इस बहन को हाथों और पाँव में 7 साल से ऐसी एलर्जी थी जिसमें से खून निकलता था और खाल उतरती थी, खून निकलता था और खाल भी उतरती थी। ये बहन मीटिंग में आए, प्रोफेसर हुआ कि स्किन एलर्जी जाके रिसीव करो, वो होने के लिए जा रहा है। इन्होंने रिसीव किया और यहाँ से जो एनोइंटिंग ऑयल ये लेकर गए वो यूज किया और बिल्कुल सारी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस मसीह के नाम में बता रहे कि अंदर को बिल्कुल भी खुजली रहती, अभी आजाद है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, एलर्जी की कोई मेडिसिन खाते तो हैं हम, लेकिन डॉक्टर से पूछो, ज्यादा मेडिसिन नहीं देते एलर्जी की। एलर्जी, अगर स्किन एलर्जी हो जाए तो स्किन कैंसर भी हो जाता है। ये बहुत ही बुरी तरह की एलर्जी थी। उठाओ, शर्माओ नहीं, दिखाओ। आप कैमरा मार कर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक ये सारा हाथों में, और ये चमड़ी खून से भरी होती थी, जख्म थे, और जब एनोइंटिंग ऑयल लगाया बिल्कुल सूख गया, दाढ़ी पे बन गई। आप बताएं क्या हुआ था? पास्टर साहब, इससे ना इचिंग होती थी और इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि मैं कोई भी चीज़ मिलती थी उससे रब कर देती थी, और जैसे ही रब होता था उसमें से क्या कर रहा है? हेलो, उसमें से ब्लीडिंग होती थी और वो इतना पेनफुल होता था कि उसमें अगर साबुन नहाते हुए कुछ लगता था तो बहुत ज़्यादा इचिंग करता था, और बाद में वो चमड़ी बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी, सॉफ्ट कभी भी नहीं होती थी। लास्ट संडे जब मैं यहाँ से ऑयल लेके गई और मैंने वो लगाया, पास्टर साहब 2 दिन के अंदर खारिश होनी बंद हो गई, मेरी फिंगर्स 2 दिन के अंदर हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? पास्टर साहब, मैंने यूट्यूब पे देखा था, और मेरे पेट में रसोली है, उसमें भी मैं क्रूस का साइन बना के ऑयल लगाती हूँ। जब भी मैं रात को सोती थी, इस साइड मुझे पूरा पेन होता है। जब से मैंने ये ऑयल लगाना शुरू किया, उस रसोली ने मेरे को पेन करना बंद कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं पास अरे जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, रसोली उड़ चुकी है इसी के नाम। मुझे बच्चे की आशीष मिले बस। रिहाई जीने दिती है यीशु योदा, रिहाई जीने दिती है यीशु योदा, रिहाई जीने दिती है यीशु योदा। प्रभु जी, मैं एक और दवाई दे रही है, इनके पति है, ये बता रहे कि इनको 4 साल से सर्वाइकल था। वो इस तरह का सर्वाइकल था कि बैठे बैठे गिर जाते थे, ये बैठे बैठे गिर जाते थे। जब से यहाँ से एनोइंटिंग ऑयल लेकर जाकर यूज किया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब बिल्कुल पूरी तरह से सर्वाइकल से आजाद हो चुके इस के नाम में। ये कितने टाइम से आगे आओ, कितने टाइम से सर्वाइकल? ये मुझे 4 साल से सर्वाइकल तंग कर रहा है। आगे आ जाओ। तंग कर रहा था, तंग कर रहा था, और जब भी मैं ऑफिस में काम करता था तो मुझे चक्कर आए थे। 1-2 बार तो मैं गिर भी गया, और मुझे वहाँ का स्टाफ इमरजेंसी अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप फ्री हो। हालेलुया। जाए नेक्स्ट जोर से प्रभु की महिमा करें। रिहाई जीने दिती है यीशु योदा, रिहाई जीने दिती है यीशु योदा, यीशु योदा, यीशु योदा, यीशु योदा, यीशु योदा। आदि तो फिर ये भाई बता रहे हैं कि उनके पास एक 3 साल की बच्ची है, और उसके बाद उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर रहे थे, और उन्होंने काफी ट्राई किया। और जो भाई बता रहे हैं, जब ये फर्स्ट टाइम अपना पैलेस में आए तो फिर आपने इनको उठाया और प्रोफेसी की कि परमेश्वर आपको एक बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। वो आज एक गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, परमेश्वर ने इनको एक बेटे के साथ ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। अपनी गवाही दसो खुल के सरदार जी। हालेलुया, सबको जय, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो यहोवा प्रभु से प्यार करते एक बार ताली मार दो जोर से। हालेलुया। हम पहले प्रभु जी को नहीं जानते थे। मेरी सिस्टर यहाँ पे रोपड़ में, उन्होंने बताया कि प्रभु पे जाओ, विश्वास करो। हमने 1-1.5 साल से प्रभु पे विश्वास किया, बहुत ज्यादा। हम नहीं जानते, प्रभु ने अपने आप हमको अपनी ओर खींच लिया। हमें नहीं पता हम कहां से कहां पहुंच गए। प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
कि हमें पिता परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। जब हम अपना पैलेस जीरपुर में पहली बार गए तो मेरे पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि जिनके पास बेटे नहीं है प्रभु उनको बेटे की आशीष देने जा रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने रिसीव किया और प्रेग्नेंट हो गई। 9th मंथ में जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने बोला कि इस बच्चे को और इसकी माता को खतरा है, चंडीगढ़ 32 में ले जाओ। हालेलुया। हम वहां भी चले गए और वहां पे हमें विश्वास था, प्रभु यहोवा जवाब में विश्वास था कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और वहां से भी हमको जवाब दे दिए गए और हम प्राइवेट अंबाला कैंट में ले गए। वहां डॉक्टर बोले कि बड़ा ऑपरेशन होगा। हमें विश्वास था प्रभु पे, हमने प्रार्थना की और ओरोंटे वाटर और ऑयल लगा यहाँ से लेकर गए। हम पास्टर का भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं जो ये बच्चा है हमारी गोद में, ये हमारा बच्चा नहीं है, प्रभु यीशु नासरी का बच्चा है। हालेलुया। एक एक हड्डी और एक एक नस प्रभु यीशु ने इसको बनाया है और इसका कच्चा नाम अभिषेक है, प्रभु का अभिषेक, और इसका पक्का नाम है प्रभु के नाम से जतनप्रीत सिंह, जैसे प्रभु का नाम जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो डॉक्टर यू आर प्रॉफिट। हाँ जी अच्छा सुनो, क्या है सुनो, कितने साल से बच्चा नहीं था? मेरे पास 3 साल की बेटी है और 5 साल में शादी को हो गए। हालेलुया। 5 साल इसकी शादी को हो गए लेकिन कोई बेटा नहीं था। उसके बाद क्या कंसीव नहीं हुआ? आनंद जी। उसके बाद कोई कंसीव नहीं हुआ 3 साल से, और कैसे ही आया, इसने अनॉइंटिंग ऑयल लिया और भविष्यवाणी का रिसीव किया। आज आप देख सकते हैं बेटे के साथ हालेलुया। सच्ची बड़ी खुशी होती है। सुनो, अगर जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੋਗੇ ਫਿਰ? ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਬਜਾ ਭਾਈ। जोर से ताली बजाइए। नेक्स्ट पापा इस बहन का नाम उषा रानी है और ये बता रहे हैं इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और इनके पास एक बेटी है। उसके बाद डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि आपके कोई बच्चा नहीं हो सकता और इनका 2 बार मिसकैरेज भी हुआ और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। सुनो, मैंने क्या बोला कि मैं एक लाइन लगवाऊंगा 150 आदमी और औरतों की जिनके पास 16 साल, 15 साल, 5 साल से बच्चे नहीं है। अब सुनते हैं, रोज दवाइयां सुनते हैं बाहर संडे कि परमेश्वर मिराकल करता है कि नहीं? यस हाँ जी देखो बताओ। पापा डॉक्टर ने इनको बोला कि 2 मिसकैरेज के बाद इनको बिल्कुल पीरियड्स भी आने बंद हो गए थे और कोई उम्मीद नहीं थी इनके पास कि इनके दोबारा कोई बच्चा होगा। तो यहाँ पर आए, आपने प्रोफेसी किया था कि जिनको बेटा चाहिए अपने पेट पे हाथ रखो, परमेश्वर उनको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। और जब ये यहाँ से गया और जाके टेस्ट करवाया और जब अब ये अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ यहाँ पर गवाही के साथ खड़े यीशु मसीह के नाम में। गवाही उससे भी अगर जिसमें दम हो, दोनों में से चेक कर किसमें दम है। गवाही हो, सूस बंदा नहीं चाहिए मुझे। परमेश्वर के नाम की तारीफ करती, परमेश्वर का धन्यवाद शुक्र करते हैं। मेरी ये गवाही है कि मेरी ये बहू है कि इस पास पहला उनके पास बच्चा हो। सांस हाँ जी तो वो भी बच्चा खराब हो गया। उसके बाद फिर लड़की हुई 5 साल के बाद, उसके बाद फिर बच्चा वो भी खराब हो गया। असि फिर बहुत रोंदे से भी रखा की हो गया
कितने बच्चे खराब हुए? 2 दो बच्चे खराब है, लड़की सही सलामत हुई है। हाँ, हाँ। फिर ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ किसने ਪਾਸਟਰ। दसिया? कौन सी हो? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ और ਜਾ इतनी ਕੇ हिम्मत, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ ਵੀ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी। 23 ਸੈਕਟਰ। दाढ़ी बजाओ उस बंदे के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਲ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜਾਂ ਸੁਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 2 ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘਪਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2 वो डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा है नहीं। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ खत्म हो गया। ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਜ ਪੈਣਾ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ 2000 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। कौन है स्पिरिचुअल? है ये स्पिरिचुअल। ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। हालेलुया। देखो ये बता रहे हैं कि 2 बच्चे गिर गए और उसके बाद जब तीसरा बच्चा ये पेट पे था तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद इन्होंने भरोसा रखा और प्रार्थना कराई, अनॉइंटिंग ऑयल लिया और आप देख सकते हैं कि आज बच्चे के साथ आइए गवाही देने के लिए। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? बड़े बड़े काम करेगा यीशु ने। बड़े बड़े काम करेगा। यीशु दी हज़ूरी विच नच हालेलुया। भाई ये पादरी तो ऐसा ही है, सबको नचा के भेजता है जिसको आशीष मिले। हालेलुया। हालेलुया। सब हालेलुया। अरे क्यों ना झूमे गाएं? दाऊद झूमता और गाता है प्रभु के लिए। गाता है कि नहीं? जब आप दुखी थे तब आप झूमते नहीं थे, लेकिन अब आप सुख में हैं तो आप झूम रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ताड़ी बजाई शुक्रिया। प्रभु जी बता रहे हैं कि 8 साल से केस में फंसे हुए थे। हाँ हाँ। और जब आप प्रोफेसी करते थे कि आप रिसीव करो, परमेश्वर आपको केसों से आजाद होने के लिए कह रहे हैं और वो परमेश्वर वो पूरी तरह से आपको आजाद कर रहे हैं। आप रिसीव करें, वो केस आपके फेवर में होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें उस 8 साल के केस से आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जोर से बजाएं, जोर से ताड़ी बजाएं। यीशु ने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी जय मसीह की। जय मसीह। 3 हफ्ते पहले प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि कोर्ट केस से जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं वो आज़ाद होने जा रहे हैं। तो हमने ये प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव किए और रिसीव करने के बाद 2 दिन पहले ही हम प्रभु यीशु मसीह ने उस कोर्ट केस जो चल रहा था जिसकी तारीख पढ़ते चले जा रही थी 8 सालों से, उस कोर्ट केस से प्रभु यीशु ने हमें पूरी तरह आजाद कर दिया। हालेलुया। कौन है ये? सुनो, जब प्रोफेसी किया उसके कितने दिन बाद आपको पता लगा? ये 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते के बाद प्रोफेसी किया। 3 हफ्ते के बाद मैं पिछले वीरवार भी बोल रहा था कि लोग आजाद होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये बता कितनी प्रॉपर्टी थी वो? प्रॉपर्टी तो नियरली 50 लाख। 50 लाख की। ये बताया करो ना पादरी कौन सा दशमांश ले रहा? 50 लाख के केस में से जीत गए हैं। 50 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। कौन है
पार्टी ने कोर्ट केस हम पर डाला था, 420 का डाला था हम पर, और जज ने उसे फैसला सुनाया, 8 साल की उसको सजा हो गई। वाह, आप सुन सकते हैं कि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी जंग परमेश्वर खुद लड़ता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब देखो 420 का केस इन पे, जमीन इनकी, और क्या हुआ, परमेश्वर ने रिजल्ट क्या दिया इनको। और 8 साल पहले ये प्रभु में नहीं थे, और जब ये प्रभु में आए, अभी 6 महीने से प्रभु में आए, और प्रभु ने वो केस भी जिताया, और उसने 420 का केस किया था, उल्टा उसी को सजा होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कौन है ये? आज से आप फ्री होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फील कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तेरे लाइट देख रहे हैं। अगर किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो कैसा भी मुकदमा क्यों ना हो, किसी से मैं पवित्र आत्मा फ्री करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को बारंबार, उसके लिए लफ्ज भी कम है, बार बार जितना भी हो सके उन्हें देती हूँ। जोर से ताली बजाओ। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरी नाल मैनू बचाता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर ये भाई बता रहे हैं कि आपने इनके लिए प्रोफेसी की थी कि कोई सिकंदर नाम का आदमी है वो आगे आए। आपने इनको स्टेज के ऊपर बुलाया था और आपने इनके लिए प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर आपको एक न्यू कार के साथ ब्लेसिंग देने जा रहा है। और जो भाई आज याद आ गया कि गाड़ी के साथ वापस आए हैं और परमेश्वर ने इनको एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। मैं सुखविंदर नाम लेके बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? चाबी लेके आए एकेडी गड्डी है। आमीन। सर हालेलुया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टेज पे बुलाया था और कहा था कि जल्दी आया उस स्टेज पर। परमेश्वर का आत्मा नई गाड़ी देने के लिए जा रहा है। आए ये प्रोफेटिक वर्ड्स पूरे हुए कि नहीं? कौन है ये? यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों पे कर्जा है? मैं बार बार बोलता हूं कि बीज, आपका दिया हुआ बीज, आपके दिमाग में सोचा हुआ बीज, समर्पण किया हुआ बीज, वो फल लेकर आता है। वो नहीं जो लोगों से पूछ के डालते हैं। पति पत्नी तो पूछ के पाता कि मैं किन्ने पावा, पत्नी पूछती है पति तो, हाँ मैं किन्ने पावा, फिर न्याणिया हथ ला के दे देने, ले तू भी मेरा हथ ला दे बस। साडा बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। सुनो, आपने बीज, किसान ने जब बीज बोया तो परमेश्वर ने उसको अगले वर्ष नहीं उसी वर्ष में काटने के लिए दिया। आपका बीज आपके लिए फल लेकर आएगा। हालेलुया। आज बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा है ये। यहाँ पर हर संडे लंगर लगाया जाता है, हर संडे। सारे बोलो हालेलुया। याद रखना, ये परमेश्वर के कामों में लगता है। आप ये सोच के देना कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा हूं मैं। अपने हाथों को उठाओ और बीज रखो, प्रार्थना करो और बताओ परमेश्वर को, पास्टर राम कुमार आज भविष्यवाणी कर और इनको देखो। आज मैं बताऊंगा कि जब मूसा ने कहा, शमूएल ने कहा, तो एक बंदा नहीं निकला भविष्यता, उसके साथ झुंड निकले, झुंड। मेरे साथ यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ जितने पास्टर हैं वो सब भविष्यवाणियां करते हैं। हालेलुया। झुंड है, यहाँ झुंड है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आज आपके लिए मिराकल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। ये पवित्र आत्मा का प्लान है, प्लान। और अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों में मुट्ठी में रखो, आज बीज रखो और परमेश्वर को कहो कि मैं तेरे स्वर्ग राज्य के लिए लेकर आया हूं। और अभी परमेश्वर का